हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो जैसे कि आपने देखा है कि हमने मंथली करंट अफेयर्स जनवरी 2025 के स्टार्ट कर दिए हैं। और ये हमारे इम्पॉर्टेंट हैं जो कि एपी पीएससी या फिर एपी एसएसबी के रिगार्डिंग। इसमें अराउंड 100+ एमसीक्यूज के सीरीज़ हैं जिसमें हमने स्टैटिक जीके को भी इंक्लूड किया है। तो इसके पहले जो वीडियोस हैं हमने अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ ही में जो पीडीएफ्स जो स्टूडेंट्स मांग रहे हैं उनको आप पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो हमारे नए बैचेस टीजीटी और पीजीटी के भी लॉन्च होने वाले हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं, और कुछ न्यू बैचेस भी, फ्रेश बैचेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। दो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा बाकी का जो करंट अफेयर्स जो बाकी है उनको हम ख़त्म करवाते हैं। चलिए चलिए। नेपच्यून मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? नेपच्यून मिसाइल, तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। यूक्रेन, चाइना, ईरान, इसराइल। तो नेपच्यून मिसाइल जो है यूक्रेन ने डेवलप किए हैं। रिसेंटली रशिया और यूक्रेन के जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं और उसके वजह से ये सारे नए नए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च किए जा रहे हैं। तो यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस एंड नेवी यूज्ड ए नेपच्यून मिसाइल टू स्ट्राइक एन एमुनेशन डिपो in Russia's Rostov region. The R-360 Neptune is a Ukrainian-made subsonic cruise missile originally designed for anti-ship use and later adapted for land attacks. Okay, next. Which country launched the world's largest compressed air energy storage technology? Options है रशिया, इंडिया, इजराइल, चाइना। आपके आंसर होगा ऑप्शन डी, चाइना। ठीक है, देखिए। तो इस तरीके से कुछ लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज जो प्रोजेक्ट जिसका नाम है नेंगचू वन, ये बनाया गया है बाय चाइनीज गवर्नमेंट। ठीक है, नेंगचू वन। ठीक है। इट हैज़ बिगन फुल ऑपरेशन इन यंगचेंग खुबी प्रोविंस, चाइना। इट मार्क्स अ माइलस्टोन इन China's energy storage technologies and is largest CIES facility globally। तो समझ सकते हैं कि ये जो नाम है आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो आप ये जो नेंगचू वन है इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government has proposed no helmet no fuel policy to curb road accident? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट proposed a no helmet no fuel policy to reduce road accident involving two wheelers. The policy will begin in Noida on January 26, 2025, aiming to enforce helmet use and improve road safety. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। Diego Garcia Island that was recently seen in news is located in which ocean? ऑप्शन से आपके इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन या आर्टिक ओशन। तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए, इंडियन ओशन। 15 Tamil Nadu fishermen were reportedly detained near Diego Garcia in the British Indian Ocean Territory for crossing the maritime boundary. Next. What is the IUCN status of clouded leopard that was recently seen in news? ऑप्शन से आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न, वल्नरेबल। तो IUCN जो है क्लाउडेड लेपर्ड जो है उसको वल्नरेबल का दर्जा दिया है। वल्नरेबल मतलब बहुत मुश्किल से ही जिंदा है, तो इनको बहुत कम है
तो इनको बचाने की पूरी तरीके से तैयारी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखने में होता है आपका क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, अ न्यू study highlights gaps in understanding the clouded leopard's habitat fragmentation and connectivity, offering a conservation roadmap. The clouded leopard is wild cat found in dense forest of Himalaya, Southeast Asia and South China, जो कि अभी इनका स्टेटस वल्नरेबल है। नेक्स्ट, द falcated duck was recently spotted at which protected area in Haryana? नहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क या फिर कलेसर नेशनल पार्क। तो आंसर होगा जो फलकेटेड डक है आपके सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि हरियाणा में है। ठीक है, अब फोटो देखिए तो समझ में आएगा, ये होता है फलकेटेड डक, वॉज रिसेंटली स्पॉटेड एट सुल्तानपुर नेशनल पार्क, गुरुग्राम हरियाणा। इट इज ऑल्सो नोन एज फलकेटेड टील। द डक इज ए गडवेल साइज्ड dabbling species found from eastern Siberia to northern Japan, wintering in Southeast Asia and eastern India. Next, what is the name of initiative recently launched by government to promote battlefield tourism in India? ठीक है, तो रिसेंटली न्यू इनिशिएटिव लिए गए हैं जहाँ पर बैटल फील्ड्स को टूरिज्म जो है वहाँ पर प्रमोट करे, ताकि पता चले कि हमारे जो देश के जो सोल्जर्स हैं वो किस तरीके से उन्होंने लड़ाई किया था, उनके बारे में याद रखना, उनकी हिस्ट्री को याद रखना, ये सारे। तो आपके ऑप्शंस हैं भारत दर्शन यात्रा, भारत रणभूमि दर्शन, बैटल फील्ड टूरिज्म प्रोजेक्ट या फिर इनक्रेडिबल इंडिया बैटल फील्ड्स। तो ऑप्शन है आपके भारत रणभूमि दर्शन, ये लॉन्च कर रहे हैं, इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, The Union government launched Bharat Ranbhumi Darshan to promote battlefield tourism in India. It is a joint initiative by the Indian Army and Ministry of Tourism. The program focuses on showcasing 77 historic battlefield and border site where significant military actions occurred. जहाँ पर ऐसे जगह है जहाँ पर 77 हिस्टोरिक जो बैटलफील्ड है उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, कि वहाँ पर वो दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट, सादा रीजन अ फ्लैट टॉप प्लेटू रीजन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन से आपके मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो सादा रीजन कहां पर है? वो तो आपके महाराष्ट्र में। एक बार फोटो देख लेते हैं, ये देखिए कोंकण कोस्ट जो वेस्टर्न घाट में उसके पास ये सादा रीजन प्लेन्स है, रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र में है। The Sada region in the Konkan area of Maharashtra is experiencing land use changes, with cropland being converted into orchards and residential areas. It is a flat area formed by centuries of erosions, similar to plateau found in the Satara district, Maharashtra. ठीक है, तो ये है आपका सादा प्लेन्स जो कि रत्नागिरी में है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 92, काशी तमिल संगमम 3.0 is an initiative of which ministry? Options: Ministry of Education, Ministry of Science and Technology, Ministry of Home Affairs या फिर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आंसर होगा आपका जो काशी तमिल संगमम 3.0 है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इनिशिएट की गई है, लॉन्च की गई। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन Dharmendra Pradhan launched the registration portal for the third edition of Kashi Tamil Sangamam KTS 3.0 will start on 5th February 2025 and run until 24th February 2025 in Varanasi, उत्तर प्रदेश। तो ये काशी और तमिल दोनों साउथ और इंडिया मतलब साउथ इंडिया को और नॉर्थ इंडिया को जोड़ने का एक प्रयास है, जहाँ पर जो
क्या है, उनके मंदिरों को किस तरीके से, जो हमारा हिस्ट्री में जो हमने पढ़ा है, द्रविड़ा स्टाइल एंड नगाड़ा स्टाइल, जो कि नॉर्दर्न नॉर्दर्न में जो हमारा है नगाड़ा है, और साउथ में जो है वो द्रविड़ा है ना। तो इन स्टाइल को समझना, इनकी हिस्ट्री को समझना, यही है हमारा काशी तमिल संगमम 3.0। नेक्स्ट चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सी कोहर्ट 3.0 इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन लेड स्टार्टअप्स? ऑप्शंस उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन सी पंजाब है, ठीक है। चलिए, पंजाब गवर्नमेंट हैज लॉन्च सी कोहर्ट 3.0 स्टार्टअप्स hand holding and empowerment cohort 3.0 initiative in Mohali to empower female startups and students in building tech based ventures. The initiative is supported by business incubators and ecosystem enablers. ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी पंजाब। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025? ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हमारा जो वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स है वो 2025 का हम सेकंड रैंक पे। इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर यूएस इन क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 फॉर जॉब मार्केट प्रिपेयर्डनेस इन एआई डिजिटल एंड ग्रीन सेक्टर्स। इंडिया स्कोर्स हाईली इन द फ्यूचर ऑफ वर्क इंडिकेटर्स ट्रेलिंग द यूएस बाय लेस देन अ पॉइंट। नहीं तो ये नंबर 1 अभी हाईएस्ट जो मार्केट बन रहा है हमारा, जहाँ पर हम बहुत सारे इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका वजह से ये अभी सेकंड नंबर पे, इंडिया अभी सेकंड नंबर पे चल रहा है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन रिसेंटली? ऑप्शंस आपके इंडिया, चाइना, जापान, फ्रांस। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए चाइना, ठीक है। India has developed the world's first powerful hydrogen train engine with 1200 horsepower. It was made by Indian Railways using indigenous technology. The first trial run will be conducted on Jind Sonipat route in Haryana. ठीक है, next. Mount Aconcagua, which was seen in the news, is located in which mountain range? Options है आपके the एंडीज, दी हिमालयास, दी अल्प्स और दी रॉकीज। आंसर क्या होगा? माउंट एकोंगुआ जो है वो दी एंडीज में है, ठीक है। देखिए ये है वो पहाड़। इंडिया एंड अर्जेंटाइन आर्मीज जॉइंटली सबमिटेड माउंट एकोंगुआ, द टॉलेस्ट पीक इन द अमेरिका एट 6995 मीटर्स, ठीक है, ऑन आर्मी डे January 15, 2025. The expedition began on January 3, 2025 and featured 23 participants, including an 8-member Indian team led by Lieutenant Colonel Manoj Joshi and 15-member Argentine contingent, ठीक है। तो रिसेंटली इंडियन आर्मी ने और अर्जेंटीना के जो आर्मी ने, इन दोनों ने मिलकर माउंट एकोंगुआ को क्या किया है, पीक पे, जो टॉलेस्ट पीक अमेरिका की है, वहाँ पर ये लोग चढ़े थे। तो इसी वजह से ये हाईलाइटेड है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। विच इंडियन नेवल शिप इज पार्टिसिपेटेड इन द 4th एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ला पराओस? INS सूरत, INS कोलकाता, INS मुंबई या फिर INS विक्रांत। तो आंसर होगा INS मुंबई, ठीक है। ऑप्शन देखिए, INS मुंबई एन इंडिजिनसली बिल्ट guided missile destroyer is participating in the 4th edition of exercise La Paraos. The exercise involves navies from Australia, France, the UK, the US, Indonesia, Malaysia, Singapore and Canada. What is the primary objective of the SCOT mission? To study the moon surface, conducting interplanetary explorations, launching human space flights, tracking and monitoring resident space objects. ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग रेसिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स।
द प्राइम मिनिस्टर प्रेज्ड इंडियन स्पेस स्टार्टअप दिगंतरा फॉर सक्सेस ऑफ मिशन स्कॉट space camera for object tracking is is Digantara's first mission for space surveillance and one of the world's first commercial space situational awareness satellite. तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन डी है आंसर, और इसमें बोला गया क्या है, ट्रैकिंग ऑफ मॉनिटरिंग रेसिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाया गया है। कुछ इस तरीके से दिगंतर, ये जो है लिखा हुआ है देखिए दिगंतरा, ये ठीक है, इस मिशन का नाम है मिशन स्कॉट, जो कि दिगंतर स्टार्टअप के अंडर में आता है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट, जो कि है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये करती है, ठीक है। द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय UNCTAD UNCTAD. Globally, foreign direct investment (FDI) increased by 11% to $1.4 trillion in 2024. However, FDI dropped 8% when excluding flows through European conduct economies. Next, what is the primary purpose of NVS-02 satellite developed by ISRO? Options are to provide weather forecasting services, to improve India's navigation system NAVIC, to monitor Earth's climate, या फिर ऑप्शन डी, to enhance communication services। क्या होगा, ISRO launches the Geosynchronous Satellite Launch Vehicle GSLV rocket carrying the NVS-02 satellite for the NAVIC navigation with Indian Constellation Navigation System. NVS-02 is the second of 5 second generation satellites to replace older ones in India's navigation constellation. तो NVS-02 लॉन्च किया गया है बाई ISRO GSLV, जो कि हमारे नेविक जो है, हमारे जो गूगल मैप की तरह इसरो ने नेविक लॉन्च किया है। तो नेविक जो है हमारा इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ गूगल मैप है, और हमें इसे प्रमोट भी करना चाहिए। तो इसको और एडवांस बनाने के लिए GSLV, जो कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV रॉकेट भेजा गया है NVS-02 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन से आपके उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला। आंसर क्या होगा, ये टाइगर रिजर्व जो है वो ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। देखिए ये है आपका उदंती टाइगर रिजर्व। At least 12 suspected Maoists were killed in the gunfight with security forces in Udanti Sitanadi Tiger Reserve in Chhattisgarh, Gariyaband district. The Udanti Sitanadi Tiger Reserve is located in Chhattisgarh. It was formed by merging Sitanadi and Udanati wildlife sanctuaries. तो इसी वजह से ये आपके करंट अफेयर्स में भी आ जाता है, क्योंकि ये एरिया में फाइट हुआ था, माओइस्ट का एक गन फाइट हुआ, जिसकी वजह से ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट एक रिजर्व भी है। ये भी क्वेश्चन आपके घुमा के पूछ सकता है, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे ऑलमोस्ट 100+ जो भी MCQs हमने जनवरी के मंथ के थे हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो दूसरे हमारे मंथ के जो करंट अफेयर्स होंगे हम उसको कंप्लीट करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और जिसमें हम दूसरे मंथ के नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स को हम सॉल्व करवाएंगे।